नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, आपसे बात नहीं हो रही है तो वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, जो आपकी लव इंटरेस्ट है, जो आपके दिल में बसे है, जिसके बारे में सोचकर आप ये रीडिंग तक पहुंचे हो। आपसे बात नहीं हो रही है, अगर आप लोगों में बातचीत बंद है या तो नो कांटेक्ट है या तो सेपरेशन चल रहा है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन आप दोनों में बातचीत ठीक तरीके से नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर इस वक्त आपके बिना कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। और लास्ट में उनके मैसेजेस भी देखेंगे कार्ड के जरिए। अभी डाइस के जरिए उनकी आज की अभी की करंट एनर्जी आपको लेकर क्या है, ये हम डाइस के जरिए चेक करते हैं। उनकी करंट एनर्जी आपके लिए क्या है अभी, और इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। चलिए आप जल्दी से उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। देख लेते हैं अभी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। दिल को सुकून नहीं है, बहुत बेचैनी है, बेताबी है। एक जो मेंटल पीस होता है, वो मेंटल पीस कहीं गायब है, कहीं मिसिंग है। सब कुछ ऊपर से तो शांत दिखता है, लेकिन उनका मन बहुत बेचैन है, अंदर से वो बहुत ज्यादा बेचैन है। ऊपर से शायद आपको दिखेगा कि ये तो नॉर्मल है, स्टेटस डाल रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं, तो आपको ऊपर से तो ऐसा लगेगा कि ये तो अपनी नॉर्मल लाइफ ऐसे ही जी रहे हैं, अच्छे मूड में दिख रहे हैं। लेकिन ऊपर से सब कुछ जो दिखता है वैसा होता नहीं है। ऊपर तो हम सब सोशल है, समाज है, सोसाइटी है, दुनिया के सामने हम एक मास्क, एक अलग चेहरा हम दिखा के रखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में हम वैसे होते नहीं है। तो ऊपर से वो भले ही कितने शांत दिखते हो, लेकिन अंदर से उनका मन बहुत ज्यादा विचलित है, मन अशांत बहुत है ज्यादा। अ, दिल को जो सुकून मिलना चाहिए वो सुकून नहीं मिल रहा है। सब कुछ जो रूटीन हमारा होता है, खाना पीना, जॉब पे जाना, काम करना, ये सब कर तो रहे हैं, लेकिन मन नहीं लग रहा है। बात करना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं किसी भी तरह से, बस वो चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए, आपकी आवाज सुन ले, थोड़ा आपसे बात हो जाती है तो मन हल्का हो जाता है। आपसे बात नहीं होती है तो मन बहुत भारी भारी सा फील होता है। फिर चाहे भले ही आप 2 मिनट के लिए भी बात करके छोड़ दो तो भी चलेगा, लेकिन वो चाहते हैं कि आपसे बात हो जाए। आपकी नाराजगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो सब कुछ सह पाते हैं। आप प्यार से अगर उनको बोल दोगे कि अभी मैं बिजी हूँ, आप 2 दिन बात मत करिए, या तो अभी मैं आपसे बात नहीं कर पाएंगे, हम आपसे थोड़ा काम में बिजी है, तो तो वो आपके बिना रह लेंगे। लेकिन ऐसे नाराजगी में अगर आप उनसे बात नहीं करोगे तो ये आपकी नाराजगी उनको अंदर से खा रही है। अगर आप प्यार से उनको बोलोगे कि हाँ ठीक है, अभी हम बिजी है थोड़े टाइम के लिए, या तो कहीं बाहर जा रहे हैं, अभी हमारी बात नहीं हो पाएगी, तो वो समझ सकते हैं, तो उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अगर आप राजी खुशी इस चीज को कह रहे हो तो उनको समझ में आता है। लेकिन आप अ, नाराज होकर उनसे, आप दुखी होकर, सैड होकर अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो उनको ये आपका जो रूप है ये उनको अच्छा नहीं लगता, तो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, और बस वो चाहते हैं किसी भी तरह से ये रिश्ता जो है वो ठीक हो जाए, और इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। कभी आप ईगो में, कभी वो ईगो में, कभी वो आपको मनाते हैं, कभी आप उनको मनाते हो, लेकिन अब वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो थोड़ा ठीक हो जाए प्रॉपर वे में। ऐसा नहीं चलता, एक दिन बात की और फिर 1 महीना बात नहीं की, नो कांटेक्ट, ब्लॉक कर देना, ये सब उनको अच्छा नहीं लगता। कभी बात की, कभी बात नहीं की, ऐसा वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि प्रॉपर वे में स्मूथली रिश्ता चले, वो ऐसा चाहते हैं। रोज रोज की ये टेंशन उनको पसंद नहीं आती है, दिमाग पर बहुत ज्यादा वो एक बोझ, एक भारीपन सा वो फील कर रहे हैं कि और कामों, लाइफ में और भी बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अ, इस
रिलेशनशिप की वजह से वो और कामों में फोकस नहीं कर पाते हैं। रिश्ता जो है वो हमारी खुशी के लिए होता है, एंजॉयमेंट के लिए होता है, मूड फ्रेश करने के लिए होता है। लेकिन इससे बिल्कुल ऑपोजिट हो रहा है। ना ही तो खुशी मिल रही है, ना ही वो सुकून उनको मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है। तो वो चीजों को ठीक करना चाहते हैं कि अगर रिश्ता रखना है तो अच्छा, हेल्दी, बिल्कुल हंसी खुशी वाला, एंजॉयमेंट वाला रिश्ता वो चाहते हैं। ऐसा मायूस वाला, सैड वाला, रोना धोना, बहुत ज्यादा मेंटल डिस्टरबेंस, ये सब वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है वो प्रॉपर ठीक हो जाए। तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, आपके साथ एक स्टेबल सॉलिड रिश्ता वो रखना चाहते हैं, परमानेंट रिश्ता वो आपके साथ रखना चाहते हैं। बहुत ही ज्यादा आपके लिए लव है, पैशन है, आपको मिस कर रहे हैं, काफी अट्रैक्शन आपके लिए फील कर रहे हैं। और जो भी चीजें खराब हुई है उनको वो ठीक करना चाहते हैं। और उनको ये भी पता है कि ठीक हो जाएगी, क्योंकि आप भी उनसे प्यार करते हो। उनको ये बात अच्छे से पता है कि आप भी ज्यादा दिन तक उनसे नाराज नहीं रह सकते हो, क्योंकि वो आपके बिना नहीं रह सकते। और आप भी उनसे ज्यादा दिन तक आप उनसे नाराज नहीं रह पाओगे। तो उनको पता है कि आज नहीं तो कल आप उनसे बात कर ही लोगे, क्योंकि उनका दिल ये कह रहा है कि आप जैसा हाल उनका है वैसा आपका भी वैसा ही हाल हो रखा है। तो आप ज्यादा दिन तक उनसे नाराज नहीं होगे। और अभी वो आपको काफी मिस कर रहे हैं, बार बार आपका सोशल मीडिया अकाउंट चेक कर रहे हैं, और बार बार आपके मैसेज का उनको वेट है, आपके मैसेज का वो वेट कर रहे हैं। ये उनकी अभी की करंट एनर्जी है। चलिए अब देखते हैं कैंडल के जरिए, आपसे बात नहीं हो रही है तो वो कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर। भले ही बात नहीं हो रही है, लेकिन नजर तो उनकी आप पर ही होती है। आ, आपकी हर एक एक्टिविटी पर वो नजर उनकी होती है। आपका सोशल मीडिया चेक करना, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तो इनडायरेक्टली तो नजर तो आप पर ही उनकी होती है। बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है। तो जैसे कि आंखें जो है वो रो तो नहीं रही है, लेकिन अंदर से रोने का मन कर रहा है। कभी कभी रोते तो नहीं है हम, कभी कभी अंदर से बहुत ज्यादा मन भर आता है। ऐसा लगता है कि अभी ही रो देंगे, अभी ही रो देंगे, ऐसे ही वाली फीलिंग होती है। भले ही रोते नहीं है, क्योंकि हम अगर रोएंगे तो भी अकेले में रोएंगे, क्योंकि लोग जो है वो 10 बातें पूछेंगे, क्या हुआ, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो। तो काफी भारीपन सा वो फील कर रहे हैं। रोना आ तो रहा है, लेकिन वो रो नहीं रहे, एक भारीपन सा वो फील कर रहे हैं। तो आपको देखने का मन कर रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल, आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं। बस वो चाहते हैं कैसे भी करके आपके करीब आ जाए, कैसे भी करके ये जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है वो जल्दी से खत्म हो जाए। ये आपका बात ना करना उनके दिल को बहुत ही ज्यादा तड़पा रहा है, बहुत ही ज्यादा उनके दिल को सता रहा है। आप जैसे कि एक साइलेंट पॉइजन आप उनको दे रहे हो। कभी कभी एक ये आपका बात ना करना, ये एक धीमा जहर की तरह उनके ऊपर काम कर रहा है, जो बहुत स्लो, लेकिन स्लो पॉइजन जिसको बोलते हैं, ऐसी वाली फीलिंग उनको दे रही है कि ये धीमे धीमे उनको अंदर से खा रहा है, उनको अंदर से खत्म कर रहा है। कभी कभी ये जो पेन है ये ऊपर से दिखता नहीं। ये जो आप किसी को ये आप जब किसी को प्यार करते हो तभी आपको ये समझ में आएगा, तभी आप इस फीलिंग को समझ पाओगे। तो उनको लग रहा है कि आप उनको स्लो पॉइजन दे रहे हो, एक धीमा जहर दे रहे हो, और आप उनको धीरे धीरे आप उनको अंदर से खत्म कर रहे हो, मार रहे हो। आप बार बार आपका ऐसा बिहेव करना, आपका बार बार बात ना करना, या तो ऐसे ही अगर आप उनसे दूरी बनाते हो तो उनको लगता है कि पहले तो आपने उनको अ, अपनी आदत लगाई और उसके बाद आप ऐसा बिहेव करते हो। तो उनको लग रहा है कि आप धीरे धीरे उनको अंदर से खत्म कर रहे हो, मार रहे हो, एक स्लो पॉइजन दे रहे हो, जो उनके अंदर से धीरे धीरे उनको खत्म कर रही है।
ये फीलिंग आपकी? हर पल आपके ही बारे में सोचते रहते हैं और आपसे बात नहीं हो रही है तो और कोई काम में उनका इंटरेस्ट नहीं बढ़ रहा है। बार-बार सोशल मीडिया चेक करना, फ़ोन चेक कर कर के उनका दिमाग जो है वो और ज़्यादा खराब हो रहा है। जैसे उनको लग रहा है कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो रहा या तो हो रही। बार-बार स्क्रॉलिंग मोबाइल पे करते रहना, देखना कुछ भी नहीं है। बस ऐसे ही स्क्रॉलिंग मोबाइल पे करते रहते हैं क्योंकि ध्यान कहीं और होता है, ध्यान आप में होता है तो मोबाइल की ऐसे ही स्क्रीन जो है वो ऐसे ही घुमाते रहते, स्क्रॉलिंग करते ही रहते हैं। लेकिन मन उनका कहीं देखते कुछ और है लेकिन देखना उनको कुछ भी नहीं होता है। कभी-कभी ऐसा हम होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता है, तो देखते हैं, सबसे बातें करते हैं लेकिन क्या किससे क्या बात की वो भी हमें पता नहीं होता है। अ, ऊपर-ऊपर से जैसे कि एक आर्टिफिशियल किसी को देख लेते हैं लेकिन हमें खुद भी नहीं पता होता है कि वो इंसान कौन था। तो दिल कहीं और दिमाग कहीं और एक बैलेंस जो है वो बिगड़ा हुआ है, उसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी असर हो रहा है। जब हमारा दिमागी संतुलन ठीक नहीं होता है तो उसकी इफेक्ट जो है वो हमारे हेल्थ पर भी पड़ती है। या तो ज्यादा ओवर ईटिंग करने लगते हैं क्योंकि काम एक तो कोई काम में मन नहीं लगता है, आपकी यादें उनको इतनी सताती है कि और कोई काम में मन नहीं लग रहा तो बस अ, और कोई काम है नहीं तो ज्यादा ओवर ईटिंग की वजह से हेल्थ भी उनकी जो है वो ज्यादा खराब हो रही है। या तो बिल्कुल खाने का मन नहीं करता या तो ओवर ईटिंग करेंगे या तो ज्यादा कभी नींद आती है तो बहुत ज्यादा नींद आती है। उठने का मन ही नहीं करता, उनको लगता है कि उठ के क्या करेंगे, दिन कैसे बिताएंगे, सो जाते हैं तो बस यही दुआ करते हैं कि अब आंख ना खुले, जल्दी से उठे ना, क्योंकि जैसे ही आंख खुलेगी तो आपकी यादें उनको फिर से सताने लगेगी, फिर से वही आपकी यादें उनके दिल को काट खाएगी अंदर से, फिर से वही आपके बिना दिन जो है वो गुजारना बहुत ज्यादा पेनफुल रहेगा। तो वो यही सोचते हैं, रात होती है तो वो बस यही एक प्रे करते हैं या तो सोचते हैं कि बस एक बार आंख लग जाए तो बस जल्दी से आंख खुले ना, नींद खुले ना, क्योंकि नींद खुलते ही आपके जो थॉट है नॉन स्टॉप कंटिन्यूअसली इतने सारे थॉट आने लग जाते हैं कि वो पागल से हो जाते हैं। तो बस वो यही दुआ करते हैं कि अगर एक बार अच्छे से नींद आ गई तो फिर उनकी नींद जल्दी से खुल लेना, क्योंकि एक बार नींद खुल जाती है तो आपकी यादें उनको फिर सोने नहीं देती है और बहुत ज्यादा एंजाइटी फील करते हैं। तो बस वो यही चाहते हैं और उसकी वजह से उनकी हेल्थ पर भी असर हो रहा है। जो सिस्टम है वो बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, बैलेंस नहीं है। कभी कभी हम टाइम पे खाना नहीं होता, टाइम पे सोना नहीं होता, नींद आई तो आई, नहीं आई तो नहीं आई, उसकी कोई गारंटी नहीं, अगर आ गई तो आ गई, अगर नहीं आई तो फिर रात भर लेट नाइट तक नींद आती ही नहीं है। तो जो कहीं ना कहीं जो एक हमारे रूटीन का जो सिस्टम होता है, बैलेंस होता है, वो बैलेंस उनका बिगड़ा हुआ है। उसका जो रीजन है वो आप हो, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है तो इमोशनली, मेंटली और फिजिकली उनका जो बैलेंस है वो बिगड़ गया है। वो किसी भी काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं और जो उनका जो रूटीन लाइफ का जो बैलेंस है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। ये उनको बहुत ज्यादा पेनफुल लगता है, बहुत ज्यादा सता रहा है। हम कहते हैं कि चलो उनसे बात नहीं हो रही है तो अपने काम में बिजी हो जाएंगे, दूसरे कामों में हम अपने माइंड को डाइवर्ट कर लेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सब मन को बहलाने के तरीके होते हैं। जब किसी की याद आती है तो आप चाहे कितना मर्जी आप अपने माइंड को डाइवर्ट करो, वो और ज्यादा डबल आप उनको उनकी और ज्यादा याद आने लगती है। जिसको भुलाने की कोशिश करते हो उनकी और ज्यादा आपको याद सताने लगती है। तो ये सारे जो पैतरे हैं ये बिल्कुल फेल ही है। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो वो अगर चाहे तो आपसे सामने से अगर आपको लगेगा कि इतना ही ज्यादा मिस कर रहे हैं तो फिर बात क्यों नहीं करते हैं, सामने से कॉल मैसेज क्यों नहीं करते हैं। वो सामने से आपको इसीलिए कॉल मैसेज नहीं करते हैं क्योंकि पहले भी शायद ऐसा हुआ है, पहले भी उन्होंने आपसे बात की है, कॉल मैसेज किए हैं, हर बार 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 यही सब रिपीट हो रहा है तो बार बार वो ही सामने से
आपको मैसेज करेंगे तो फिर आपको ये लगेगा कि इनकी तो कोई सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं है। बार बार यही मनाएंगे तो हर बार यही मनाएंगे तो एक आदत भी हो जाती है। तो वो चाहते हैं कि वो आपसे बात तो कर ले, लेकिन कहीं आप ये ना समझो कि आ, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से वो आपको बार बार कॉल मैसेज कर रहे हैं। कभी कभी हम हद से ज्यादा किसी को प्यार करते हैं तो एफर्ट भी लगा देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि हर बार जिद ही है, ईगो ही है, हर बार ऐसा नहीं होता। हम एफर्ट भी लगा लेते हैं कि चलो कोई बात नहीं, नाराजगी है तो हम उनसे सामने से बात कर लेंगे, मैसेज कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यही चीज जो बार बार रिपीट होती रहती है तो फिर एक ही पर्सन अगर एफर्ट लगाएगा तो फिर एक तो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन होती है और सामने वाले को ये लगता है कि इसके पास तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसी वजह से ये बार बार मुझे मनाने आते हैं। कभी कभी हम फॉर ग्रांटेड भी ले लेते हैं। अगर कोई झुकता है, हमारी ये आदत होती है, कोई थोड़ा झुकता है तो हम जब तक उनको पूरा ना झुका दे तब तक हमें मजा ही नहीं आता। अगर कोई एक बार झुकता है तो हमारी हमेशा ये मेंटालिटी रहती है कि दूसरी बार भी वही झुकेगा, तीसरी बार भी लड़ाई होगी तो वही झुकेगा। तो हमारी ये मेंटालिटी बन जाती है कि एक बार वो झुका है तो बार बार वही सॉरी बोलेंगे, वही सामने से चीजों को ठीक करेंगे, वही सामने से बात करेंगे। तो सामने वाले का भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, इसमें ईगो वाली कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन सबका अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, क्योंकि हद से ज्यादा आप किसी के पीछे पड़ोगे तो सामने वाले को ये भी लगेगा कि इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इसी वजह से ये बार बार हमें मनाने के लिए हमारी मिन्नतें ये कर रहे हैं। ऐसा भी एक रॉन्ग मैसेज जाता है। तो इसकी वजह से भी वो आपसे बात करने के एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि रिश्ता जो है वो दोनों साइड से बराबरी का चलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि एक साइड, एक ही पर्सन को आपकी जरूरत है, एक ही पर्सन जो है वो आपके पीछे लगा रहे हैं। ऐसा रिश्ता आप दोनों ने बनाए हैं, आप दोनों का रिश्ता है, तो एफर्ट भी आप दोनों को ही सेम वे में आप दोनों को ही एफर्ट डालना चाहिए, तो ही रिश्ता जो है वो स्मूथली चलेगा। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो वो आपकी तरफ आपका इंतजार कर रहे हैं, आपसे बात करने का वेट कर रहे हैं कि आप सामने से कब इनिशिएट लेते हो, आप कब सामने से कुछ एफर्ट लगाते हो। अगर आप सामने से थोड़ा भी एफर्ट दिखाओगे तो वो जरूर आपसे बात करेंगे। और अगर आप एफर्ट लगा भी रहे हो, अगर आपको ये लगता है कि हम तो उनको बहुत सारे कॉल मैसेज, हमने तो बहुत एफर्ट लगाए, लेकिन वो ही कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, वो ही रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको ये लगता है कि प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन उनको लगता है कि ये रिश्ता जो है वो, इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। ये ज्यादा दूरी, ये ज्यादा करीबी वो बढ़ाएंगे, लेकिन इस रिश्ते का हम इन फ्यूचर हम एक साथ तो नहीं रह पाएंगे। हमारी राहें अलग है, हमारे रास्ते अलग है, हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो जानबूझकर ये इतनी ज्यादा नजदीकियां बढ़ाने से दोनों को ही तकलीफ होगी, दोनों को ही पेन होगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा संभल जाए, ताकि आगे चल के इतना ज्यादा तकलीफ ना हो दिल को। दिल वैसे भी टूटने ही वाला है, लेकिन इतना ज्यादा दिल को तकलीफ ना हो। तो जानबूझकर आपसे थोड़ी दूरी वो बना रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है। तो एक रीजन तो ये भी है कि वो जानबूझकर आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शायद उनको ये भी लग रहा है कि यही सही है हमारे लिए। कुछ रिश्ते जो है वो कभी, कुछ रिश्तों का कभी हैप्पी एंडिंग होता ही नहीं है, कुछ रिश्ते कभी हैप्पी एंडिंग के लिए बने ही नहीं होते हैं। तो उनको ये भी लग रहा है कि हमारे लिए शायद यही सही है कि हम एक दूसरे से बात ना करें, हम एक दूसरे के और ज्यादा करीब ना आए। शायद हमारे लिए यही रास्ता सबसे बेस्ट है, सबकी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए, हमारे लिए शायद यही रास्ता सही है। तो इसी वजह से भी वो एफर्ट नहीं लगा रहे हैं आपसे बात करने के। हर बार एफर्ट ना लगाने का रीजन ईगो नहीं होता है, एटीट्यूड, या तो ऐसा हर बार यही रीजन नहीं होता है। कभी कभी कोई एफर्ट नहीं लगाता, उसका रीजन ये भी होता है कि उनको ये लगता है कि हमारे लिए यही सही है,
सबके लिए, शायद आपकी खुशी के लिए, हमारी खुशी के लिए, फैमिली की खुशी के लिए, शायद हमारे लिए यही रास्ता सही रहेगा। तो हम कभी-कभी इतना दूसरों की खुशी के लिए, दूसरों के बारे में सोच के हम अपनी खुशी का जो है वो अ, गला घोट देते हैं, अपनी खुशी को हम दबा देते हैं। अक्सर ऐसा ही होता है। हम अपनी खुशी के दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी को सैक्रिफाइस कर देते हैं। तो आपसे बात नहीं हो रही है और आपको ये लग रहा है कि वो तो कोई बात करने का कोई वो तो एफर्ट भी नहीं लगा रहे, वो तो कोई कुछ कर ही नहीं रहे हैं बात करने के लिए। आपको ऐसा लगता है कि शायद मैं ही कुछ ज़्यादा ही उनसे उम्मीद लगा रही हूँ या तो लगा रहा हूँ। उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है, हम बात करें ना करें उनको तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। लेकिन उनको फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो जताते नहीं है, दिखाते नहीं है। उनको ये लगता है कि शायद हमारे लिए ऊपर वाले ने यही सही होगा हमारे लिए, हमारा ज़्यादा नज़दीक आना, ज़्यादा एक-दूसरे के और ज़्यादा करीब आना, ये और ज़्यादा हम दोनों को फिर एक-दूसरे से दूर नहीं हो पाएँगे और एक-दूसरे को हम भूल नहीं पाएँगे। तो इससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा संभल जाए, तो जानबूझकर वो आपसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पता है कि दोनों ही एक-दूसरे को प्यार करते हो, दोनों ही एक-दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे हो, लेकिन अब दोनों को ही पता है कि हम कभी एक नहीं हो पाएँगे, तो इसी वजह से वो चीज़ों को ठीक करने की जानबूझकर वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। हर बार यही नहीं होता कि वो ईगो दिखा रहे हैं या तो एटीट्यूड दिखा रहे हैं, लेकिन कभी-कभी हम जानबूझकर चीज़ों को ठीक नहीं करना चाहते हैं, वही हमारे लिए सही होता है। तो आपसे बात नहीं हो रही है, तो आपके पार्टनर चाहे तो वो आपसे बात कर भी सकते हैं, चाहे तो वो एफर्ट लगा सकते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि शायद हमारे लिए यही सही है, हम दोनों के फ्यूचर के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए शायद हमारे लिए यही सही है कि हम इस इस मोड़ पर आके थोड़ा रुक जाए, इससे और ज़्यादा आगे ना बढ़े, क्योंकि और ज़्यादा इस रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे तो फिर हमारे लिए पीछे लौटना मुश्किल हो जाएगा। फिर पीछे कदम हटाना, पीछे कदम लेना हम दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा पेनफुल रहेगा। तो इससे अच्छा है कि अभी से थोड़ा ब्रेक लगा लें, अभी से थोड़ा संभल के चले। तो ये भी है उनके मन में, इसीलिए भी वो ज़्यादा एफर्ट नहीं लगा रहे, लेकिन मन में चौबीसों घंटे आपको ही याद करते हैं। आपकी वजह से उनकी इमोशनल, मेंटल कंडीशन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है। ये सब बड़ी-बड़ी बातें समझाने के लिए हम अपने मन को समझा तो लेते हैं, लेकिन दिल नहीं समझता है। दिल फिर से वही सब चीज़ें जो है वो फिर से वही चीज़ों को याद करने लगता है। तो ये सब बातों से वो अपने मन को तो समझा लेते हैं, लेकिन वो दिल को नहीं समझा पाते हैं। आपसे बात नहीं हो रही है, तो उनका दिल भी तड़प रहा है। उनको कोई खुशी नहीं मिल रही है और आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, तो आपको भी कोई खुशी नहीं मिल रही है कि चलो अच्छा किया, उनको और ज़्यादा मज़ा चखाते हैं और ज़्यादा उनको तड़पाते हैं। ये तो नहीं मुझे दिख रहा है। कहीं न कहीं आप भी, अगर आपने उनसे बात करना बंद कर दिया है, लेकिन तड़प तो आप भी रहे हो। आपको कोई खुशी नहीं मिल रही है उनसे बात ना करने से। सामने वाले को तो चलो उनको तो तकलीफ होगी ही, आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन आपने बात बात करना बंद कर दिया है, तो आपको भी कोई खुशी नहीं मिल रही है कि आपने बहुत बड़ा काम कर दिया। आपको भी उतना ही तकलीफ हो रही है, आपको भी उतना ही पेन हो रहा है। कुछ डिसीजन हम खुद लेते हैं, लेकिन भुगतना तो हमें भी पड़ता है, सामने वाले को तो भुगतना पड़ता है, लेकिन हमें हमको भी तकलीफ होती है, हमें भी पेन होता है। कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं जो दोनों को ही काट खाते हैं, दोनों को ही तकलीफ देती है। सामने वाले को ऐसा लगता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी मजबूरी है, तो हमारा भी दिल अंदर से टूटता है, दुखता है। तो कहीं न कहीं दोनों को ही पेन हो रहा है, दोनों को ही तकलीफ हो रही है। बस दोनों को एक होप है कि काश ऐसा कोई मिरेकल हो जाए, चमत्कार हो जाए कि चीज़ें जो है वो ठीक हो जाए और हम दोनों
एक हो जाए, ऐसा कोई रास्ता निकले, कोई हल निकले, तो एक पॉजिटिव होप भी उनके मन में अभी भी बनी है आपके लिए। बात ना करने से प्यार कम नहीं होता, चाहे आप ब्लॉक रखो, अनब्लॉक रखो, बात करो ना करो ये और बात है, लेकिन इन सब चीजों से प्यार कभी कम नहीं होता, और इन सब चीजें करने से कोई किसी को भूल नहीं पाता है। अगर आप किसी से बात करना बंद कर देते हो तो आप ना ही तो आप उनको भूल पाते हो, ना ही तो वो आपको भूल पाते हैं। ऐसा ऊपर से आपको दिखता है कि वो तो अपनी लाइफ बड़ी एंजॉय कर रहे हैं, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन जो दिल से प्यार करता है उनको जरूर फर्क पड़ता है, चाहे वो दिखाए ना दिखाए ये बात और है, लेकिन तकलीफ दोनों को ही होती है। आपसे बात नहीं हो रही है तो जैसे कि घड़ी की सुइयां जो है वो रुक सी गई है, टाइम जो है वो थम सा गया है, वक्त ही नहीं बीत रहा, ऐसा उनको लग रहा है कि जैसे कि सुबह से शाम ही नहीं हो पा रही है। और ऐसा लगता है, अगर वो ऐसा उनको लग रहा है कि सब कुछ किसके लिए करना है, क्यों करना है। अगर वो रेडी भी होते हैं, कुछ नए कपड़े पहनते हैं, या तो वो अपने को ड्रेसअप करते हैं कुछ, तो भी उनको मन नहीं लग रहा है कि किसको दिखाना है, जिसको दिखाना है, जिसको दिखाने का मन है वो तो है नहीं, तो कोई सजने संवरने का भी उनका मूड नहीं कर रहा है, या तो किसी और से भी बातचीत करने का मन नहीं कर रहा, या तो कोई अच्छे से अपने को ड्रेसअप करना, अपने को सजाना, एक जो खुशी होती है वो मिसिंग है। उनको लगता है कि किसके लिए सजना है, किसके लिए संवरना है, किसको दिखाना है। तो ये सब उनको अब जैसे कि इन सब चीजों से उनका मन ही हट गया है, उनको सब चीजें जैसे कि आपके साथ ही सारी चीजें जो है वो खत्म हो गई है। अब किसके लिए सब कुछ करना है, किसके लिए टाइम से काम करना है, कमाना है, आगे बढ़ना है, करियर बनाना है, ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं। हम जिसके लिए करना चाहते हैं वो तो हमारी लाइफ में है नहीं, वो तो मिल नहीं रहा। तो ये सब चीजें मिले ना मिले, ये इन सब चीजों का कोई वैल्यू नहीं है। हमें जब कोई मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम इसके लिए जीना चाहते हैं, इसके लिए कुछ करना चाहते हैं, इनके साथ हम अपना फ्यूचर बिताएंगे, अपनी पूरी लाइफ उनके साथ हम हंसी खुशी बिताएंगे, तो एक मोटिवेशन मिलता है, एक होप रहती है, एक उम्मीद रहती है, एक पॉजिटिव थिंकिंग मिलता है, और आगे बढ़ने का एक जुनून रहता है। लेकिन आपसे बात नहीं हो रही है, आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा सैड, और बहुत ज्यादा उनको लग रहा है कि ये सब किसके लिए करना है। अगर काम भी कर रहे हैं तो भी उनको लगता है कि ये सब किसके लिए, अगर कोई उनको कुछ करने का मन ही नहीं करता है, कि एक जो थोड़ा सा लेस इंटरेस्ट हो जाता है सब चीजों में से, इंटरेस्ट जो है उनका वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, कि अब किसके लिए सजना संवरना, नए कपड़े पहनना, स्टाइल दिखाना, ये सब किसके लिए करना है। जिसको दिखाना है, जिससे बात करके जो हमें देखकर खुश होते थे वो तो है नहीं, तो फिर ये सब दिखाने का कोई फायदा नहीं। जो हमको देखकर जी रहे थे, जो हमारी खुशी में जो खुश रहते थे, जो हमारी स्माइल पर जो फिदा रहते थे, जो हमारी स्माइल देखकर उनके चेहरे पर स्माइल आ जाती थी, वो तो देखने वाले है नहीं। तो ये सब चीजें जो है वो सब बेकार सी है, कोई काम की नहीं है। तो एक बहुत लोनलीनेस वो फील कर रहे हैं, और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे जब से जुड़े हैं तब से जिंदगी जो है वो बिल्कुल बदल गई है। आपने आकर उनकी जिंदगी बिल्कुल बदल दी है, चेंज कर दी है, और आपने पहले उनको बदल दिया, अब आप ही बदल गए हो। तो जैसे कि उनकी हालत तो ना घर की ना घाट की वैसी वाली हो गई है। आपने तो उनके इमोशनल मेंटल हर तरीके से आपने उनकी मेंटल जो कंडीशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई, और आपने फिर अचानक से अपने को ही बात ना करके अपने को ही चेंज कर लिया। तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल कंडीशन जो है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, कि ऐसा सोचा नहीं था कि वो आपके साथ इतना खुश थे, लाइफ में इतना एंजॉय कर रहे थे, और सडनली आप ही बिल्कुल चेंज हो गए। तो अब उनको उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो पहले जैसा कैसे बने।
आपने तो उनको, उनके माइंड को, उनके नेचर को चेंज तो कर दिया, लेकिन अब उनको ये हो रहा है कि अब वो पहले जैसे कैसे बने, अब वो पहले जैसे नहीं बन पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा इमोशनली, मेंटली एक लोनलीनेस वो फील कर रहे हैं। चलिए अब कार्ड के जरिए देखते हैं उनके क्या मैसेजेस है आपके लिए। यू आर माई स्ट्रेंथ। देखिए उनका मैसेज यही है कि आप ही उनकी हिम्मत हो, आप ही उनकी स्ट्रेंथ हो, आप ही सबसे बड़ी उनकी ताकत हो। आपसे बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो हिम्मत है, वो कहीं ना कहीं टूट गई है। आप ही उनकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो आप होते हो। आप उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी आप हो और सबसे बड़ी ताकत भी आप हो। तो आपसे बात नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज्यादा टूट गए हैं, अकेलापन वो फील कर रहे हैं। माई लाइफ इज वर्थलेस विदाउट यू। आपके बिना उनकी लाइफ जो है वो बिल्कुल वर्थलेस है, बिल्कुल कोई काम की नहीं है। आप हो तो ही जिंदगी जीने का कोई मकसद है, कोई इरादा है। आपके बिना जिंदगी बिल्कुल बेजान सी लगती है। आई फील वी आर मेड फॉर ईच अदर। उनको लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह पाएंगे। ना ही तो उनको छोड़ के आप खुश रह पाओगे, ना तो आपको छोड़ के वो खुश रह पाएंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। कभी कभी हमें बहुत ज्यादा ये भ्रम, हम भ्रम में रहते हैं कि हमें तो बहुत सारे मिल जाएंगे, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, उनसे भी बेहतर पर्सन हमें मिल जाएगा। लेकिन यहाँ बेहतर पर्सन की कोई बात नहीं। जिसके साथ दिल हमारा लग जाता है, हमें उन्हीं की तलाश होती है, हमें उन्हीं की जरूरत होती है। जिसके पास अच्छा बैंक बैलेंस हो, जिसका फेस बहुत अच्छा हो, हमें ऐसे पर्सन की जरूरत नहीं होती है। जिसके साथ हमारा दिल जुड़ जाए, ऐसे पर्सन की हमें जरूरत होती है। आई एम विथ यू नो मैटर वॉट एवर इट इज। वो हमेशा ही आपके साथ है, मैटर नहीं करता आप उनके साथ हो नहीं हो, चाहे जो भी सिचुएशन है, जो भी कंडीशन है, वो हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। चाहे आप उनसे बात करो ना करो, आप उनसे रिश्ता रखना चाहो ना रखना चाहो, ये आपकी मर्जी है, लेकिन वो हमेशा ही आपके साथ ही रहेंगे। आपकी एक आवाज पे वो सब कुछ छोड़कर आपके पास वो दौड़े चले आएंगे, इतना वो आपसे प्यार करते हैं। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।